हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं फ्रेंड, सभी क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है जी। टोटल क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना, पूरा क्वेश्चन का आपको करना है। ठीक है जी। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के छोटे भाग को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है परमाणु कहता है, ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन कहता है, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन कहता है, ऑप्शन नंबर जो प्रोटॉन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है परमाणु कहते हैं। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी किसने, ये पूछ रहा है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बोर ने की थी, ऑप्शन नंबर रदरफोर्ड ने की थी, ऑप्शन नंबर सी जेम्स चैडविक ने, ऑप्शन नंबर डी थॉमसन ने की थी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या करा। अल्फा कण है, अल्फा कण है। सभी क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू है। ठीक है जी। सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा एकदम एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। आपने अभी पूरा क्लास मेरा नहीं देखा तो आप जा करके पूरा सीरीज देखिए, आपको समझ में आएगा किस टाइप का क्वेश्चन आप में आ रहा है। ठीक है जी, एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते 3 क्या कर रहा है। अल्फा कण है, हीलियम के नाभिक क्या है? ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय किरण, ऑप्शन नंबर प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है हीलियम नाभिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कर रहा है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर डेसिबल है, ऑप्शन नंबर हेडफोन, ऑप्शन नंबर से अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन नंबर ईयरफोन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है डेसिबल। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है डेसिबल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कर रहा है। जीवाश्म का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म का अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर है पूरा जैविकी, ऑप्शन नंबर है जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर डी पूरा वनस्पति विज्ञान। तो इसका आंसर का फ्रेंड, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म विज्ञान। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। देखते हैं किन किन कारणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? किन कारणों के प्रकीर्णन से? अल्फा कण के किरण से, ऑप्शन बीटा कण के, ऑप्शन नंबर सी गामा कण, ऑप्शन नंबर डी एक्स कण के। तो इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है अल्फा कण के। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा है। मार्केलॉजी क्या है? मार्केलॉजी क्या, ये पूछ रहा है। ठीक है जी। मार्केलॉजी क्या है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर कीड़ों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर मानव विकास का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी जीव की आकृति उसकी संरचना विशिष्ट गुणों का अध्ययन है। तो इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर हिम नदी की चाल का, ऑप्शन नंबर जनसंख्या की वृद्धि का, ऑप्शन नंबर सी भूकंप की तीव्रता का, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी का अंदर तापमान को। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भूकंप की तीव्रता को। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है। 2 या 2 से अधिक समान परमाणु से जुड़ने से बनता है, समान परमाणु से जुड़ने से बनता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर है अणु बनता है, ऑप्शन नंबर यौगिक बनता है, ऑप्शन नंबर सी लवण बनता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है अणु बनता है। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है अणु बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन के या पृथ्वी से परे मौजूद है, उसकी संभावनाओं की संबंधित उसकी क्या कहा जाता है? उसके क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, उसके क्या कहा? ऑप्शन नंबर एटोमोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी माइकोलॉजी का, ऑप्शन नंबर जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। तो इसका आंसर कहा जाता है फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो एक्सोबायोलॉजी। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिक आवेश का प्रवाह की दर का मात्रक है, इलेक्ट्रिक आवेश का प्रवाह के दर का मात्रक है। ठीक है जी। कुछ ऑप्शन नंबर वोल्ट है, ऑप्शन नंबर ओम है, ऑप्शन नंबर से एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर से एम्पियर है। ठीक है जी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी एम्पियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर का कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी -1.6 इंटू 10 का पावर -19। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी -1.6 इंटू 10 का पावर -19। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, सब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी। सभी क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है, तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन का आपको करना है। ठीक है जी। तो आर्कियोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए एंथ्रोलॉजी का, ऑप्शन नंबर सी एपियोलॉजी का, ऑप्शन नंबर सी साइनोलॉजी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है आर्कियोलॉजी। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए आर्कियोलॉजी। ठीक है जी। अभी तक का फ्रेंड्स लाइक नहीं किए हैं
तो लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर करके आप और बेल आइकन टिप करके आप वहाँ पे ऑल पे जाकर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है जी, बेल आइकन क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है जी, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसकी याद रखिएगा जी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा है। भौतिकी के किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? अति सूक्ष्म कण की चाल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर है फील्ड थ्योरी, क्वेश्चन नंबर पार्टिकल फिजिक्स, क्वेश्चन नंबर क्वांटम मैकेनिक्स, क्वेश्चन नंबर डी परमाणु भौतिकी के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी क्वांटम मैकेनिक्स के। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा है। कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टलीय साथ पानी के कितने अणु जुड़े होते हैं? कितने अणु जुड़े? ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी 5। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है। लिखित दस्तावेज है जो मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान को तैयार करते हैं। किसको तैयार करते हैं? अनुसंधान को तैयार करते हैं। ठीक है जो मानव संस्कृति, ये ऑप्शन नंबर है, किससे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है एथनोग्राफी, ऑप्शन नंबर है कल्चर रिलेटिविज्म, ऑप्शन नंबर सी एंथ्रो स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर सी एथनो बॉटनी। इसका आंसर क्या होगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है एथनोग्राफी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है एथनोग्राफी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व है, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ओम मीटर, ऑप्शन नंबर टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर फैराडे मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी टेस्ला। ठीक है जी, टेस्ला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है। छोटे से छोटे कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है वह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रो। ऑप्शन नंबर है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी अणु, ऑप्शन नंबर डी परमाणु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी परमाणु। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी परमाणु। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कर रहा है। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है एटोमोलॉजी का, ऑप्शन नंबर है ऑर्नियोथोलॉजी का, ऑप्शन नंबर सी बर्डोलॉजी का, ऑप्शन नंबर सी हार्पेटोलॉजी का जाता है। तो क्या पूछ रहा है फिर, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है ये पूछा। ऑप्शन नंबर है हॉर्स पावर है, ऑप्शन नंबर डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी वाट, ऑप्शन नंबर डी मीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा आपको डायोप्टर। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। ठीक है जी, डायोप्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं किस क्या कर रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक निकलते हैं जब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जब जिंक प्लेट को गर्म करते हैं। ऑप्शन नंबर जिंक प्लेट को पीटते हैं, ऑप्शन नंबर सी जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकिरण देते हैं। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कर रहा है। जीवित चीजों पर मृदा का प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आती है? किस शाखा के अंतर्गत आती है ये पूछा। ऑप्शन नंबर एंड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर एडाफोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एग्रोबायोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी डेस्मोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी एडाफोलॉजी। मृदा यानी कि मिट्टी का जो अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एडाफोलॉजी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कर रहा है। अर्ग जूल कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाइयां हैं? निम्नलिखित में से किसकी इकाइयां ये पूछा। ऑप्शन नंबर दबाव का, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर सी बल का, ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय ध्रुव शक्ति का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का। ठीक है जी, याद रखिएगा। किसका अर्घ है, जूल और कैलोरी, किसकी मात्रा का फ्रेंड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या करें। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन है ये पूछ रहा। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत का, ऑप्शन नंबर पॉली का अपवर्जन सिद्धांत का, ऑप्शन नंबर से अभाव के सिद्धांत का, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति डी ब्रागली का धारणा का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत का। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या करें। परिस्थिति विज्ञान के इकोलॉजी से संबंधित है, परिस्थिति विज्ञान के इकोलॉजी संबंधित। ठीक है जी, कमेंट कीजिए जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इकोलॉजी पूरा किसी संबंध फ्रेंड, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर चिड़िया से, ऑप्शन नंबर कोशिका संरचना, ऑप्शन नंबर सी शरीर संरचना वातावरण, ऑप्शन नंबर डी तंतु से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी शरीर संरचना और वातावरण से। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा है। वातावरण दबाव किस संयंत्र द्वारा मापा जाता है? किस संयंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन नंबर हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर अल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर
डी बैरोमीटर। तो इसका आंसर वातावरण का जो वायुमंडल में होता है जो दबाव, उसको किस चीज़ से मापा जाता है ये पूछ रहा है। ठीक है जी, उसके बारे में पूछ रहा है कि किस चीज़ से मापा जाता है। तो कमेंट कीजिए जी इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो रहा है कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या करें। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक संरचना है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर एल्यूमिनियम का कितना इलेक्ट्रॉनिक नंबर है फ्रेंड, तो 13 है। 13 का कितना से स्टार्ट होता है, 2 8 3। ये किससे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी से मिला। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले ऐसा भी करता था सेट में फ्रेंड, जो एक ही शिफ्ट का क्वेश्चन एक आध दो क्वेश्चन दूसरा शिफ्ट में आ जाता था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अगर रिपीट भी करेगा तो घबराइएगा उससे नहीं कि क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ये खासियत रहा है पहले का, एक शिफ्ट में पूछा दूसरे क्वेश्चन शिफ्ट में भी एक आध क्वेश्चन मिक्स कर देता था। सब क्वेश्चन है लेकिन एक आध क्वेश्चन मिलता है सर, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है जी, रिपीट क्वेश्चन नहीं रहेगा लेकिन उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एंथ्रोलॉजी। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या करा है। एक यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ये पूछा। ठीक है जी, यांत्रिक ऊर्जा किससे बदलता है फ्रेंड, तो विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर इन्वर्टर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डायनोमो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी दहन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर का फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी डायनोमो कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या करें। किस धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4s1 है, किस धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4s1 है ये पूछा। ऑप्शन नंबर निकेल का, ऑप्शन नंबर जस्ता का, ऑप्शन नंबर सी तांबा का, ऑप्शन नंबर डी कैडमियम का। तो इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर हो रहा आपका ऑप्शन नंबर बी तांबा का। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या करा है। टेक्सोनोमी मूल रूप से संबंधित है, मूल रूप से संबंधित है ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर जैव विविधता से है, ऑप्शन नंबर एक कार्य ढांचा से, ऑप्शन नंबर सी खगोल विज्ञान के एक रेखा से, ऑप्शन नंबर टी मानव व्यवहार का अध्ययन से। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है जैव विविधता से। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या करें। प्रकाश वर्ष की इकाई है, प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है ये पूछ रहा है। समय का ऑप्शन नंबर दूरी का, ऑप्शन नंबर सी वेग का, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो आपका ऑप्शन नंबर बी दूरी के। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी दूरी के। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा है। परमाणु सी मतलब कार्बन, एन मतलब नाइट्रोजन, ओ मतलब ऑक्सीजन, ओ मतलब फ्लोरीन, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, तो सही क्रम बताइए फ्रेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट कीजिए फ्रेंड। तो फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, और नाइट्रोजन का 7 होता है, कार्बन का 6 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या करा है। साइरोलॉजी का अध्ययन है, साइरोलॉजी का अध्ययन किया जाता है ये पूछ रहा है। ठीक है जी, किस ऑप्शन नंबर मच्छर में, ऑप्शन नंबर छिपकली, ऑप्शन नंबर तिलचट्टा में, ऑप्शन नंबर डी सांप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी छिपकली में। ठीक है जी, छिपकली में। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा है। विद्युत धारा का मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है, कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर स्पेक्ट्रोस्कोप का, ऑप्शन नंबर मल्टीमीटर का, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर का, ऑप्शन नंबर एमीटर का। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी एमीटर का। ठीक है जी, एमीटर का। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कर रहा है। जेडर मतलब जिरकोनियम और एच एफ मतलब हाफनियम। ठीक है, याद रखिएगा। आवेशित रूप है क्योंकि विकिरणीय संबंध, ऑप्शन नंबर दोनों समान समूह में, ऑप्शन नंबर से संकुचन के कारण, ऑप्शन नंबर डी दोनों की रासायनिक विशेषता समान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी संकुचन के कारण। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कर रहा है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर इटियोलॉजी का, ऑप्शन नंबर नियोलॉजी में, ऑप्शन नंबर सी इथोलॉजी में, ऑप्शन नंबर डी डेमोलॉजी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इथोलॉजी में। ठीक है जी, फ्रेंड्स अभी तक के लाइक नहीं किए ना फ्रेंड तो लाइक कर दीजिए, और नए नए जरूर चैनल पे आए हैं फ्रेंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिए। ठीक है जी, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, याद रखिएगा जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कर रहा है। एम्पियर का मात्रक है, एम्पियर का मात्रक है। ठीक है जी, प्रकाश तीव्रता का, ऑप्शन नंबर विद्युत आवेश का, ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा का, ऑप्शन नंबर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा का। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कर रहा है। परमाणु क्रमांक वाले तत्व के आवर्त सारणी में किस आवर्त में रखा गया, कितना परमाणु क्रमांक 20 वाले को बोल रहा है। ठीक है,
5 में रखा ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 2 में। तो इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 में। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या करें, सिल्वी कल्चर संबंधित है, सिल्वी कल्चर संबंधित है ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर 1 अनुपात से, ऑप्शन नंबर सिल्क से, ऑप्शन नंबर सी फूल से, ऑप्शन नंबर उर्वरक से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 उत्पाद से। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या करें, भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर और आपका ऑप्शन नंबर गति भोजन को ऊर्जा को किस मात्रा में मापा जाता है ना, इसका आंसर और ऑप्शन नंबर सी कैलोरी। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी कैलोरी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या करें, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय से संभावित तत्व है, जल में विलय है। तो संभावित तत्व कौन सा होगा ये पूछा। ऑप्शन नंबर है कैल्शियम होगा, ऑप्शन नंबर ए कार्बन होगा, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए लोहा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन में संभावित तत्व कौन सा हो सकता है फ्रेंड, जो जल में विलय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा है, रेशम का पालन क्या कहलाता है, रेशम का पालन क्या कहलाता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए एपी कल्चर, ऑप्शन नंबर ए पीसी कल्चर, ऑप्शन नंबर सेरी कल्चर, ऑप्शन नंबर ए एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सेरी कल्चर। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा है, ओजोन की सांद्रता का मापने वाली इकाई है। जो ओजोन का सांद्रता, ओजोन परत को, उसके बारे में कितने सांद्रता है उसके बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर क्या इकाई है, डॉप्सन, ऑप्शन नंबर हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर कैलोरी, ऑप्शन नंबर जूल है। तो इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉप्सन है। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा है, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान परिस्थितियों में वायु तथा जल से प्रभावित नहीं होती, वायु तथा जल से प्रभावित नहीं होती, कौन सा। लौ, ऑप्शन नंबर प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर सोडियम, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी प्लेटिनम। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कर रहा है, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए क्या रेशम कीट का पालन किया जाता है। देखिए क्वेश्चन जो है ना घुमा करके एक ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन घुमा करके शिफ्ट में पूछा जाता है। तो इसके कारण प्रीवियस में हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको रिपीट भी हो, तो इससे घबराइएगा नहीं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्योंकि शिफ्ट बाय शिफ्ट क्वेश्चन चलता है। ठीक है जी, जिसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका अभी पढ़े हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेरिकल्चर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी सेरिकल्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा है, अपेक्षित घनत्व का मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाली इकाई है, प्रयोग किए जाने वाली इकाई है ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ये प्रयोग किए जाने इकाई है। ऑप्शन नंबर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर मोल्स पर लीटर, ऑप्शन नंबर सी में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन वर्ग मीटर। तो इसका आंसर का अपेक्षित घनत्व का मापने के लिए कौन सा प्रयोग की इकाई है फ्रेंड, तो आंसर का होगा कोई नहीं, उसका कोई भी इकाई नहीं है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है, यार्ड जिस प्रकार से इन से संबंधित है इसकी प्रकार से कवाड़ संबंधित है ये पूछा। ऑप्शन नंबर गैलन से, ऑप्शन नंबर ए औस से, ऑप्शन नंबर सी दूध से, ऑप्शन नंबर डी द्रव से। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी औस से। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कर रहा है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, के शाखा को कहते हैं ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ऑप्शन नंबर एग्रीकल्चर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हार्टिकल्चर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर टी हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कर रहा है, प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है, दूरी की, ऑप्शन नंबर समय का, ऑप्शन नंबर सी आयु का, ऑप्शन नंबर प्रकाश की तीव्रता की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए दूरी के। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए दूरी के। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए दूरी के। ठीक है जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है जी, कमेंट कीजिएगा आप बताइए क्लास कैसा लगा और किस टाइप का आपको क्लास चाहिए। आप एग्जामिनेशन जो नज़दीक टाइम रहेगा तो आप बोलिएगा तो और भी क्लास लेकर के आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको साइंस का क्लास जो देखें पूरा आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी, पूरा क्वेश्चन आपको इस पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।